हलेबीडु शहर दक्षिण भारत में मौजूद एक चमत्कारिक मंदिर है। चमत्कारिक इसलिए क्योंकि भारत के इस हिस्से में उस समय ऐसे ऐसे यंत्र इस्तेमाल किए जाते थे जिनके बारे में दुनिया के बाकी हिस्सों में सैकड़ों सालों के बाद पता चला। यहाँ के मंदिरों में ऐसी मूर्तियां मौजूद है जिन्हें बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है यह आज तक किसी को पता नहीं चला है। कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित हलेबीडु शहर विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग था। इसी विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने कई सालों तक बाहर से आए मुस्लिम आक्रमणकारियों से भारत को बचाए रखा था। हलेबीडु 12वीं शताब्दी में होयसाला की राजधानी हुआ करता था। होयसालाओं ने करीब 300 सालों तक यह राज किया, लेकिन 14वीं सदी में दिल्ली के सुल्तानों की फौज ने इस गांव को उद्ध्वस्त कर दिया। इस हमले में खुशकिस्मती से हलेबीडु शहर के कुछ मंदिर बच गए। क्योंकि ये शहर राजधानी से थोड़ा दूर था, इसलिए लुटेरों की नजर इस मंदिर पर नहीं पड़ी। जब ये शहर अपने चरम पर था तब यहाँ कई सुंदर मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से अब बहुत ही कम मंदिर यहाँ बचे हैं और उन मंदिरों में से एक है होयसलेश्वर मंदिर। इस मंदिर में बनी नक्काशी और शिल्पकलाओं को देखकर विदेशी लोग भी हैरान रह जाते हैं। इस मंदिर में बने स्तंभों को देखकर लगता ही नहीं कि इन्हें 900 साल पहले बनाया गया था। इनकी कारीगरी देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये स्तंभ आज की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके ही बनाए गए हैं। राजा विष्णुवर्धन होयसाला के एक प्रसिद्ध राजा थे। इस मंदिर का निर्माण उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। राजा विष्णुवर्धन एक महान योद्धा तो थे ही, साथ ही वो कला और साहित्य प्रेमी भी थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई इमारतें और मंदिरों का निर्माण किया था। हजारों साल पहले बने इन मंदिरों में पत्थरों को जोड़ने के लिए बड़ी ही नायाब तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे इंटरलॉक टेक्निक कहते हैं। लेकिन हम पूरी दुनिया में इस तकनीक से बने स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में दुनिया भर में विशाल पत्थरों की वास्तुएं इसी तकनीक की मदद से बनाई जाती थी। लेकिन एक खास बात है जो इस मंदिर को बाकी दुनिया से अलग करती है, एक ऐसी कारीगरी जो दुनिया में किसी भी ऐतिहासिक मूर्तियों में नहीं देखी गई, और वो है यहाँ पर बने स्तंभ, जो किसी अजूबे से कम नहीं है। इन स्तंभों पर बने गोलाकार निशान मशीन के बिना बनाना नामुमकिन है। आज के इतिहासकार कहते हैं कि ये खांचे पारंपरिक औजारों का इस्तेमाल करके ही बनाए गए थे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के इतिहासकारों की बात मानना मतलब उन कारीगरों का अपमान है जिन्होंने उस वक्त कुछ खास तकनीक का इस्तेमाल करके ये निशान बनवाए थे। और उन कारीगरों की वो खास तकनीक थी लेथ मशीन। जी हाँ, वही मशीन जो आज के समय में ऐसा काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज हम इस मशीन को लेथ मशीन कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस समय इस मशीन का कोई दूसरा नाम हो, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो और ये इलेक्ट्रिसिटी पर ना चलती हो। लेकिन ऐसी मशीन का इस्तेमाल किए बिना पत्थरों के स्तंभों पर ऐसे निशान बनाना नामुमकिन है। 12 फुट के विशाल स्तंभों पर छेनी हथौड़े से ऐसे निशान आज भी कोई कारीगर नहीं बना सकता, क्योंकि इस काम में अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो पूरा पत्थर टूटने का डर रहता है। लेकिन यह एक और सोचने वाली बात है कि ऐसे खांचे बनाने के लिए स्तंभ को गोल घुमाना पड़ा होगा, जैसा लेथ मशीन में किसी भी लोहे के रॉड को घुमाया जाता है। तो इतने भारी स्तंभों को उन्होंने कैसे घुमाया होगा? शायद इन सारे सवालों का जवाब हमें इस मंदिर में बने एक दूसरे शिल्पों को देखकर मिल सकता है। इस मूर्ति को देखिए। इस मूर्ति के हाथ में एक ऐसी चीज नजर आ रही है जो किसी गियर जैसी दिखाई दे रही है। वही गियर जो आजकल कई सारे मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ऐसे ही किसी गियर से बनी मशीन का इस्तेमाल करके यहाँ के कलाकारों ने इन स्तंभों पर ऐसे खांचे बनाए होंगे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इस गियर जैसे यंत्र को ध्यान से देखने पर एक और बात पता चलेगी कि इसमें बाहर की तरफ 32 दांत है और अंदर की तरफ उसके ठीक आधे मतलब 16 दांत है। हो सकता है कि यहाँ दिखाया ये गियर केवल एक छोटा नमूना होगा और इससे भी बड़े गियर्स का इस्तेमाल वो लोग वास्तुकला में करते होंगे। क्या ये केवल एक इत्तेफाक है कि इस गियर की रचना
और इनमें बने दांतों की संख्या बिल्कुल आज इस्तेमाल किए जाने वाले गियर जैसी है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन आपको क्या लगता है ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है? तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप मुझसे सहमत है और मानते हैं कि प्राचीन काल में इन मंदिरों को बनाने के लिए मशीन्स का इस्तेमाल ही किया गया था और इस शिल्प में बना ये यंत्र उन्हीं मशीन को दर्शाता है। इस मंदिर में ऐसी और भी कई मूर्तियां हैं जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पर भी वीडियो बनाऊं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए और ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।